दिल्ली में लाल किला पर ब्लास्ट हुए, कारों के अंदर ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया होगा, ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ, वो शुरू से उनकी आदत है। ये लोग बम धमाके करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, अवाम थोड़ी छोड़ेगी, पुलिस वालों को मार देंगे या किधर बम ब्लास्ट करेंगे, तो छोड़ेंगे? जो हुआ हम लोगों को नहीं पता, ये पाकिस्तान वालों ने कराया, उधर की दहशतगर्दों ने कराया। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाना और इंडिया का आधा मुल्क दबाओ, खत्म कर देंगे। तो एटम बम इंडिया के पास भी है, उनके पास एटम बम क्या समझते हैं? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? लाल किले की इस वजह से इंपोर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं और उसके अलावा दिल्ली के अंदर वो, इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ। अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया दोबारा। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तानी वीडियो पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो उसी के बारे में आज हम रिएक्शन देंगे कि पाकिस्तानियों को इस बारे में क्या सोच है और क्या वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान पे अटैक करेंगे अभी बिल्कुल ताज़ा न्यूज आई है, बिल्कुल ताज़ा खबर है कि इंडिया के अंदर इस वक्त बम ब्लास्ट हो गए, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो गए लाल किला में। 9 से 12 लोगों की इसके अंदर जान चली गई है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक। क्या समझते हैं हालात इंडिया पाकिस्तान दोनों के अंदर खराब है इस वक्त? बिल्कुल अभी ताज़ा रिपोर्ट है, अभी की खबर है। इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो गए, दिल्ली के अंदर लाल किले में कार के अंदर ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर 9 से 15 के दरमियान इस वक्त खबर आ रही है कि 9 से 15 के दरमियान लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई है। बिल्कुल क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट है तो अभी डेथ की बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? बम धमाके हो रहे हैं, 10 से 15 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस वाक़े में? पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि हालात हो, और ये जो हालात कराती है तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता जैसे बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है, अभी इनकी अपनी सोच है। लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की तरफ। देखिए आप जैसे कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और आपने कहा कि इंडिया की तरफ से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान हालात खराब करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी तो लोग ये बात कहते हैं कि इंडिया हालात खराब करवा रहे हैं। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी बात कहती है कि इंडिया करा रहे हैं। मैंने तो आज तक पाकिस्तान की किसी न्यूज में नहीं देखा कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है या ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान इंडिया को बोलता है। मैंने तो आज तक शायद कभी ऐसी न्यूज में कोई देखा ही नहीं होता है यार। बहुत लोग बहुत सारी बातों के अंदर बोलते हैं कि भाई इंडिया के अंदर हालात इंडिया खराब करते हैं। जितनी मीडिया मैंने सुनी, जितनी न्यूज में देखता हूँ, मैं तो न्यूज कम देखता हूँ, जितना कम देखते इस वजह से आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई जाती है इंडिया मेरी नॉलेज इतनी है कि दोस्त यारों से भी बात होती रहती है चक्कर के अंदर, लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट हो तो इंडिया ने कराया है। ऐसा तो हमारे सामने आज तक नहीं आया। अवल आया होगा सही है, लेकिन मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन इंडिया का नजर पाकिस्तान के ऊपर आता है। ये सब बेकार की बातें। देखो अब अल्लाह उनके ऊपर भी रहम करे कि एक इंसानियत को मारना पूरी इंसानियत को मार रहा है। इंसानी जान गई है, कोई मजाक की बात है। 15 लोग चले गए, जैसे आप कह रहे हैं 12-15 लोग चले गए। अभी इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहले 9 की खबर आई है, फिर 10 की खबर आई और 10 से 15 के दरमियान है। अभी बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट है, शुरू की रिपोर्ट है। क्या समझते हैं ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं इनकी वजह क्या है? क्यों आम लोग मारे जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर भी देखें बम ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आम लोग मारे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी। ये कब खत्म होगा? ये चीजें कब खत्म होंगी? ये तो मेरा मालिक जब चाहेगा जब खत्म होगा। ये तो कभी बस अल्लाह चाहे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाने वाला काम हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो। ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग कौन करवाना चाह रहा है? ये कौन पाकिस्तान और इंडिया को लगाता है? ये बैरून मुल्क वाले हैं, इस चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का क्लेश हो, ये लड़े आपस में। कौन से मुल्क वाले चाहते हैं? अभी अब पूरी दुनिया में किसी को कह सकते हो कि अमेरिका कराना चाहता है या कोई और कराना चाहता है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि पॉलिसी है इनकी शादी से कि ये पाकिस्तान और इंडिया लड़ा, इनकी जंग हो। ये इंडिया में जो अभी हुआ ये भाई इनका हाथ का ड्रामा है। ये एक फिर से झूठा ऑपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई प्रोपेगेंडा जैसे पहले मोदी ने किया था, अब दोबारा से ये फिर कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। नहीं इंडिया मतलब क्या फास्ट फ्लैग खुद ही अपने लोगों को मार के इल्जाम लगाएगा? बिल्कुल खुद ही उनके जो अभी ये पता नहीं बिहार में का इलेक्शन के चक्कर इलेक्शन हो रहा है ना, तो इस वजह से ये सारा इनका गेम। इलेक्शन तो इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, बिहार में इलेक्शन थे तो वही बिहार के इलेक्शन थे बस, और तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी ये इन पे जो ये जंग हुई थी इसमें इतना इनका नुकसान हुआ था, सारी मीडिया सारी दुनिया इन पे ये सारी चीजें कर रहा है, तो अब ये इसको छुपाने के लिए सारी चीजें करें ना, दोबारा एक नाटक करके ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं।
कोई ऐसा झूठा ऑपरेशन करके अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इस तरह का। तो आपको पता है ये जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल लाल किले के अंदर हुआ है। लाल किले का तो आपने भी नाम सुना होगा और दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है लाल किला। तो लाल किले के अंदर हुआ है, ये किसी आम जगह पे भी नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लाल किला। आपको पता है वहाँ पे जब इंडियन पीएम की स्पीच भी वहीं पे होती है लाल किले पे, तो वहाँ पे ये कार ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी, इतनी एजेंसी, हाई अलर्ट, सारी चीजें, तो ऐसे कोई और कर सकता है? ये सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं बगैर प्लानिंग के, बगैर सारी चीजें, सब कुछ लाल किला यानी उनका एक मेन इंपॉर्टेंट शहर, यानी हर चीज वहाँ, एक बिजनेस हब, सारी चीजें वहाँ पे। वहाँ ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे बाहर से आके बंदा करे। ये अपने हाथ का इनका गेम है, सारी चीजें हाथ से करना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के हालात उस वक्त ठीक होंगे जब अमन इत्तेफाक होगा। सही है, अमन इत्तेफाक से मुराद ये है कि देखो वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, हम भी यहाँ पे इंसान है। इंसान तो दोनों जगह पे कुछ जगहों पे हम लोग बेहतर हैं, कुछ जगहों पे वो भी बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि मतलब उनका मुल्क है, हर कोई देखो उब्बे वतन हर कोई बनता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी यही सोचते हैं। कहने का मकसद ये जो हमारे दरमियान तसादुम पैदा कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे होते हैं। कहने का थर्ड पार्टी कोई होता है जो है ना उनको लड़ाना चाहता है। थर्ड पार्टी से मुराद तो माशाल्लाह आप भी समझदार हो कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन लड़ाना चाहता है? थर्ड पार्टी ये कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म वगैरह कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई हो कि कोई नाम हो, क्योंकि हम जानते नहीं कि कौन है। थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट है? तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।